यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स काफ़ी विविड हैं, काफ़ी अलग हैं। कुछ जॉब में हैं, अपनी फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए उन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, बट ड्रीम उनका जेआरएफ को ही प्राप्त करना है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इतने पैशनेट हैं कि वो अपने कॉलेज के बाद एक भी ईयर गैप नहीं लेना चाहते हैं और साथ ही साथ अपना जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ एस्पिरेशनल हाउसवाइफ्स भी हैं जो हायर एजुकेशन के अंदर, हायर स्टडीज़ के अंदर जाना चाहती हैं और जेआरएफ को परस्यू करना चाहती हैं। अब क्योंकि एस्पिरेंट इतने विविड हैं, तो तैयारी भी विविड हो जाती है, तैयारी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। और आज इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं तीनों पर बात करने वाले हैं, यानी कि जो आपके जॉब गोइंग हैं, जो आपके कॉलेज गोइंग बच्चे हैं और जो आपकी हाउसवाइफ्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जून 2026 एग्ज़ामिनेशन में मात्र हमारे पास में 60 दिन बचे हैं, अगर हम देखें तो अप्रैल और मई। जून के अंदर आपका एग्ज़ामिनेशन है, तो क्या हम इन 60 दिनों में ऐसा क्या अलग कर लें जिससे हमारा जेआरएफ क्वालिफ़ाई हो जाए, जेआरएफ पक्का हो जाए? अब देखिए, इस पॉइंट पर मैं ये मानकर चल रही हूँ कि एटलीस्ट आपको चीज़ें पता हैं, आपको सिलेबस पता है, आपको आपकी पहले तैयारी हो रखी है। आई मीन आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन 60 दिनों में आपको क्या डिफरेंट करना है अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स ऑफ कोर्स। कोई बिल्कुल ही बिगिनर है, वो सोच रहा है कि 60 दिन के अंदर हम अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर लें, नो, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। और आपको कुछ ना कुछ तो नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए। आप अभी आपने आपने देखा कि भई अप्रैल आ चुका है, अभी फॉर्म आएगा, फॉर्म के बाद हम पढ़ेंगे, फॉर्म आउट हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे। तो भई यू कैन स्किप दिस वीडियो, बिकॉज़ ये वीडियो सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है, जो अपनी तैयारी को लेकर के सीरियस हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंटर्स हैं जिसकी वजह से वो अपना जेआरएफ मिस कर रहे हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाउसवाइफ्स के बारे में। सो फॉर हाउसवाइफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आई नो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको सबसे पहले ज़रूरत है सपोर्ट की। अगर आपको आपके घर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप ये वीडियो उनको दिखाइए कि मैम ने सबसे पहली लाइन जो बोली है वो सपोर्ट की बोली है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है वो होता है पार्टनर का, हस्बैंड का। पूरी दुनिया भी अगर अगेंस्ट हो जाए, लेकिन अगर पार्टनर आपका आपको सपोर्टिव मिला है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकती हैं। तो अपने पार्टनर को बोलिए कि वो आपको सपोर्ट करे, आपकी इस जर्नी को सपोर्ट करे। बिकॉज़ अगर आप मेंटली फ्री नहीं हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर के अपनी तैयारी कर रही हैं, तो आप नहीं कर पाएँगी। सो इट्स माय अर्ज टू ऑल द पार्टनर्स, प्लीज़ अपनी वाइफ़ को सपोर्ट कीजिए, उनको हेल्प कीजिए उनकी रिसोर्सेज़ में, और उनको एनकरेज करिए, मोटिवेट करिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी ही हेल्प करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर के। वो आपके लिए ही ये सारी चीज़ें कर रही हैं, वो खुद की इंडिपेंडेंस के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं, और वो ये डिज़र्व करती हैं। तो चलिए, सबसे पहले आता है हमारे पास में सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि अब हम टाइम कहाँ से निकालें, क्योंकि हाउसवाइफ्स के लिए जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है टाइम की कमी। तो आपके लिए जो आफ्टरनून का टाइम है वो सबसे बेस्ट है। जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही है, मतलब मेरी 2 पीएम की क्लास हो रही है 2 बजे, आप वो क्लास देखिए। अगर आप कोई काम भी कर रही हैं, कुछ भी है, आप उसी टाइम अपना फ़ोन निकाल कर के क्लासेस को देखते रहिए, रिकॉर्डेड सेशन को देखते रहिए। उसके अलावा रात में जब आप सारे काम से फुर्सत पा लें, सारे काम से फ्री हो जाएँ, तो आप जितनी भी चीज़ें आपने उस दिन पढ़ी हैं, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जब आप फिर एग्ज़ामिनेशन में जाएँगी तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। ऑलराइट? तो ये आपको बहुत ज़रूरी है फ़ॉलो करना, अपना टाइम आपको अच्छे से मैनेज करना है। अर्ली मॉर्निंग आई नो आपके पास टाइम नहीं होगा, आफ्टरनून्स ही आपके पास में टाइम होता है। आफ्टरनून का जो पूरा टाइम स्लॉट है आपका, आई थिंक 11 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, ये आपके पास में गोल्डन पीरियड है। इसके अंदर आप अपने पेपर 1 और पेपर 2 की सारी चीज़ें पढ़िए, 2-2 घंटे का बाइफरकेशन ले लीजिए, या फिर 1 घंटे पेपर 1 और 3 घंटे पेपर 2 पढ़िए। उसके बाद रात में आप 2 घंटे
घंटे या 3 घंटे के लिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप इसके लिए कोई भी बुक भी परचेज़ कर सकते हैं या आप फ्री यूट्यूब रिसोर्सेज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारा पेपर 1 का सुपर एक्सेस है। अगर आप पेपर 1 में कमज़ोर हैं, तो पेपर 1 का सुपर एक्सेस है, जो कि आपको मिल रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1 में। तो ये आप ₹1 के अंदर अपना सुपर एक्सेस यूज़ कीजिए, ट्रायल लीजिए 1 दिन का, 2 दिन का ट्रायल है, सॉरी 2 डेज़ का ट्रायल है। अगर आपको समझ आता है, बढ़िया लगता है, आपको लगता है कि हाँ, ये तो हमारे लिए सबसे अच्छा है, पैटर्न प्ले है, इसके अंदर डिक्शनरी है, सारी टर्मिनोलॉजीज़ मुझे समझ में आ गई हैं, तो ये आप यूज़ करके देखिए। अगर सही लगता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप 399 का पर मंथ में आपको लगेगा, या तो आप 999 में 3 मंथ्स के लिए एक साथ ही पेपर 1 की एनरोलमेंट को ले लीजिए। नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको हमारे जो एग्ज़ाम काउंसलर्स हैं वो सारी जानकारी दे देंगे। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, व्हिच इज़ जो लोग जॉब में हैं। अब जॉब वाले लोगों के लिए भी जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो है टाइम मैनेजमेंट की। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम तीनों जगह ही कॉमन है। तो जो जॉब वाले लोग हैं वो अपने वीकेंड्स को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। आपके लिए आपके जो वीकेंड्स हैं वो आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप वीकेंड्स पे इधर-उधर कैफ़े हॉपिंग और या फिर इधर-उधर जाने से बेटर है कि आप अपने पैसे सेव कीजिए। आप जो है वो घर पे जितनी भी सारी चीज़ें, जितनी भी सारे रिसोर्स है, मटेरियल है, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं हमारे, या फिर हमारी यूट्यूब क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं, हम जो आपको फ्री वाईटी पीडीएफ्स दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यूज़ करिए। वीकेंड सैटरडे संडे आप यूटिलाइज कीजिए अपने लिए। कोई मैनेजर का कॉल नहीं आपको रिसीव करना है, कोई ईमेल्स आपको नहीं भेजने हैं, कुछ आपको नहीं करना है। ये 2 दिन सैटरडे संडे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका है, आपकी तैयारी के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप एन्जॉय मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बाहर जाइए, कैफ़ेज़ में जाइए, लेकिन तब जाइए जब आपको लगता है कि आपने जो सेट टारगेट बनाया था पूरे दिन का या पूरे हफ़्ते का, वो आपने कंप्लीट कर लिया है, तब जाइए। वीकेंड है तो वीकेंड पे लोग थोड़ा सोना पसंद करते हैं, थोड़ा-सा लेथार्जिक हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपका ड्रीम जेआरएफ है, तो आपको थोड़ी-सी तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी वीकेंड्स पे देखो। ठीक है? कपड़े-वपड़े जल्दी धुल लो सुबह और अपना जो है वो किताब-कॉपी लेकर के बैठ जाओ पढ़ाई करने, मेरी यूट्यूब क्लास लेकर के बैठ जाओ। मैंने पूरे हफ्ते आपको सारे के सारे जो मेरी यूनिट्स हैं, उनके बहुत अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन्स करवाए हैं। उनके कॉन्सेप्ट निकालिए, देखिए क्या-क्या चीज़ें हैं और फिर आप अपनी तैयारी को किक स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से आप अपना जेआरएफ क्वालीफाई कर पाएँगे, पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस बना करके। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास में नेक्स्ट सेट ऑफ एस्पिरेंट हैं, जो कि हैं हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी टाइम की कमी होती है, असाइनमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉलेज फेस्ट हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में। लेकिन जेआरएफ आपका ड्रीम है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो डेली टाइम टेबल है, क्योंकि आप जब कॉलेज से वापस आ जाते हैं, कॉलेज आई थिंक लोगों का 5 से 6 बजे तक मतलब लास्ट होता है, वो भी बहुत मैं लेट बता रही हूँ, 4 बजे तक आपका कॉलेज ओवर हो जाता है, राइट? आप आइए, थोड़ा-सा रेस्ट कीजिए, आप दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत इधर-उधर कर लिया, कैंटीन घूम लिया, इधर-उधर आस-पास के कैफ़ेज़ चले गए, ठीक है? उसके बाद आप आइए, डिनर वगैरह करके 8 बजे तक आप पढ़ने बैठ जाइए और 8 से 11 या 8 से 10 एट लीस्ट आप अपना यूजीसी नेट की जो है वो जो भी आपके पास में रिसोर्सेज़ हैं आप उसको पढ़िए। अगर आपको कॉलेज का भी कुछ काम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 8 से 9 कॉलेज का काम कर लें और 9 से 10, 10 से 11 आपने थोड़ा-सा अपना टाइम एक्सटेंड करके, क्योंकि 11 बजे से पहले आई डोंट थिंक कोई सो जाता होगा। तो आप 11 बजे तक अपना 2 घंटे का टाइम स्लॉट ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ़ पेपर 2 पढ़ना है आज, तो आप पेपर 2 पढ़िए, आपको लगता है सिर्फ़ पेपर 1 पढ़ना है, तो आप सिर्फ़ पेपर 1 पढ़िए। आपको लगता है पेपर 1, पेपर 2 1-1 घंटा मुझे पढ़ना है, आप वो भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, अभी क्योंकि आप अपने मास्टर्स में हैं आई एम अस्यूमिंग, तो आपका जो मेन पेपर है, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना हुआ है। तो अभी आपको पेपर 1 पे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर भी आपको बहुत सारे सवाल, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी इन सब चीज़ों को, इन सारे रिसोर्सेज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं जैसे ही मेरी क्लास लाइव जाती है, तुरंत मैं अपने सेशन का नोटिफ़िकेशन भेज देती हूँ। तो अगर आप कहीं मिस कर दो या कुछ ऐसा है,
तो मत करो। अच्छा, स्टूडेंट के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हो सके तो प्लीज़ अपने हॉस्टल या अपने घर के आस-पास कोई लाइब्रेरी जॉइन कर लीजिए। लाइब्रेरी जॉइन करने से ऐसा ये होगा कि आप कम से कम डिस्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, राइट? फ्रेंड्स हो जाते हैं कभी-कभी। अच्छा, अपने पीयर्स को भी इन्फॉर्म कीजिए अगर आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में पता है कि भाई ये भी एक एग्जामिनेशन है जिसको हम क्वालिफाई करके फर्दर जीआरएफ ले सकते हैं। 42,000 का हमारे पास में स्टाइपेंड होगा और फिर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू कीप यू अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। और आप डेली बेसिस पर सुबह जा कर के कॉलेज शुरू होने से पहले 1 घंटा लाइब्रेरी में दे सकते हैं। थोड़ा-सा स्टूडेंट लाइफ है तो आपको डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। और ये मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बोल रही हूँ, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, डिसिप्लिन तो देखो बहुत ज़रूरी है अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो डिसिप्लिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है, जो आपको इंट्रिंसिकली मोटिवेट करता है। जब आप पूरे दिन में आपको लगेगा कि हाँ, मैम ने जो मुझे बताया था कि मुझे 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ना है और मैंने आज वो किया है। आप बहुत अंदर से बहुत रिफ्रेश्ड फ़ील करोगे, बहुत अच्छा और बहुत पॉज़िटिव फ़ील करोगे, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैटर। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ येस, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। साथ ही साथ हमारा पेपर 1 का सुपर एक्सेस है, जहाँ पर हम आपको पेपर 1 दे रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1 के ट्रायल के अंदर। तो आप इस ट्रायल के अंदर आकर के हमारा बैच जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, या तो आप 2 दिन का ट्रायल लेकर के देख लीजिए कि क्या-क्या चीज़ें आपको पेपर 1 के अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं। अब आप कैसे कर सकते हैं? इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें गिवन है, बट मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे कर सकते हो। देखो, आप यूट्यूब पर गए, आप इस क्लास के नीचे जाओ, बट मैं आपको आज अपनी जो सुबह क्लास हुई है उसके बेसिस पर बता देती हूँ। आप टाइप कर रहे हो यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक, ठीक है? एंड देन आप जैसे ही यहाँ पर आते हो, आप लाइव सेक्शन में आएँगे। लाइव सेक्शन में आते ही आज की जो मेरी क्लास हुई है, जिसके अंदर मैंने पढ़ाया है कम्युनिकेशन, ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन की मेरी क्लास हुई है। आप चाहें, अगर आपने ये सेशन मिस किया है तो ज़रूर से जा कर के देख लें, प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए। ₹1 में कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 1, पेपर 2 फाउंडेशन बैच का भी लिंक दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। ये कोर्सेज़ हैं हमारे, ठीक है? मेरा और प्रीति मैम के कोर्सेज़ हैं, पेपर 1 की डिक्शनरी है, यूट्यूब लेक्चर्स के पीडीएफ दिए हुए हैं आपको, ऑलराइट? तो ये आपके फ्री वाईटी पीडीएफ्स हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है? ऑलराइट, अब यहाँ पर आपका स्टार्ट टुडे ट्रायल लिखा हुआ है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपका नंबर आपसे माँगेगा, आप इस पर नंबर देखिए, जैसे ही आप एंटर करेंगे अपना नंबर, ये आपका स्टार्ट टुडे ट्रायल आ जाएगा। ये देखो, ₹1 में आप अपना ट्रायल शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैम हमें आराम से 3 मंथ का एक्सेस चाहिए, तो अब आप यहाँ पर आ जाओगे। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो 999 बोल रहे हो, तो यहाँ तो 1199 दिख रहा है। अब यहाँ साइड में आपको अप्लाई कूपन का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप अप्लाई कूपन करते हो, यहाँ पर आप एंटर करोगे कूपन कोड अंशिका, जो कि मेरा नाम है, ANSHIKA। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, देखो ये आपको 999 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है? तो आप ये 999 का हमारा जो एक्सेस है वो ले सकते हो 3 मंथ्स के लिए, या तो फिर आप 2 डेज़ का ट्रायल ले सकते हो और फिर आपका 2 दिन के बाद 399 कट हो जाएगा 1 महीने के लिए। यहाँ पर साफ-साफ लिखा है नथिंग हिडन, ऑलराइट? अगर आप फाउंडेशन बैचेज़ में एनरोल करना चाहते हो, तो फाउंडेशन बैचेज़ के लिए हमारे पास में ये वाला लिंक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अगेन एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ये आपके सारे प्राइसेज़ दिए हुए हैं, अब इनको कैसे कम करना है, अगेन आप अप्लाई कूपन कोड करोगे, व्हिच इज़ ANSHIKA। जैसे ही आप अप्लाई करोगे कूपन कोड, आपको जो है वो रिड्यूस प्राइसेस मिल जाएँगे। तो अंशिका कूपन कोड याद रखिएगा, बाकी अपनी तैयारी आप शुरू कर लीजिए, बिकॉज़ टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और एज़ अ फीडबैक मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू।